हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। चलो देखो, ये आपको दिया गया है यहाँ पर। अभी तक सुनिए। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में पढ़ क्या क्या चुके हैं, हम लोग जानेंगे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अनंत विस्तार के रेखीय आवेश मतलब आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। ठीक है, जिसमें एक लंब आकार का बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा गाउस के अनुप्रयोग का ही, अनंत विस्तार के की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यही यहाँ पे टॉपिक है, दिया गया है अनंत विस्तार की समरूप। ठीक है, हाँ, दूसरा अनुप्रयोग है ये। इसमें 4 से 5 अनुप्रयोग दिए गए हैं। ठीक है, और सब पढ़ेंगे। मान के चलिए बोर्ड में कम से कम 1 से 2 अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। ठीक, हर साल अगर देखा जाएगा तो एक अनुप्रयोग आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक चादर दी गई है, पृष्ठ दिया गया है, कहने का मतलब। ठीक है, समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें इसमें निकालनी है। ठीक, तो ये एक तरीके की क्या दी गई है, चादर के रूप में दिया गया है। इस पर ये जो गासिय, ये एक तरीके से बेलन है ना, ये एक तरीके से गासियन बेलन है। ध्यान रखिए, गासियन पृष्ठ, ये पृष्ठ लिया गया है, चादर ली गई है, और इस पर एक प्रकार का क्या है, गासिय बेलन लिया गया है, और इस पर आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। ठीक है, अभी आवेश जो प्रवाहित किया जा रहा है, तो इसमें दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से आधे पार्ट पर इधर और आधे पार्ट पर है एक ही बेलन। ध्यान रखिएगा, बेलन एक ही है, लेकिन दोनों की जो व्यवस्था है वो थोड़ी अलग करके दी गई है। ठीक है, जैसे विद्युत क्षेत्र इसमें भी दिया गया है, विद्युत क्षेत्र इसमें भी है। ठीक है, एक चीज सरफेस लिया गया है, वो आपका डीएस है। यहाँ पे सरफेस क्या लिया गया है, डीएस है। दोनों के बिंदु दिए गए हैं, सिर्फ बिंदु परिवर्तित हुए गए हैं। ठीक है, ए और बी यहाँ दिया गया है, यहाँ पर सी ओ डी दिया गया है, यही बिंदु सिर्फ परिवर्तित है। इसी के कारण हम लोग गास का प्रयोग यानी गास के फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए, ठीक है, क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। क्लियर, पहले शुरू करिए। समतल अब इसको एक बार हम लोग समझेंगे पहली चीज, तब उसके बाद आगे शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ही आपको एक वो दिया गया है। ठीक है, आवेशित कुचालक के रूप में लिया गया है। क्या लिया गया, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र लिया गया है। ठीक है, अब ये जो आपका आवेशित कुचालक के रूप में लिया गया है चादर। ठीक है, तो अब इसके कारण बताया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र किस तरीके से क्या होगा, कार्य करेगा। आगे की अब समझिए इसको, कि ये है एक तरीके से आवेशित कुचालक के रूप में है, दिया क्या गया है, एक आवेश। तो ये हो गया आपका दिया गया कुचालक चादर है। ठीक है, अब ये कुचालक चादर किस तरीके से, मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था है, ये एक ऐसी मतलब तरीके की व्यवस्था है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक चादर है जो कि कुचालक के रूप में, अगर उसको आवेशित कर दिया जाए, वो आवेशित हो, या फिर गैसियन जो वो गास की वेलन है उसको उसके समीप रखा जाए, तो क्या उस पर भी आवेश हो सकते हैं, क्या उस पर आवेश कार्य करे। इसको ऐसे साफ लीजिए, जैसे मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसे समझिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में बताया जाता है। अब हम आपको कैसे इसको समझिए, कि मान लीजिए कि किसी को सर्किट लग गई, मतलब करंट लग गया। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है कि उसको एक तरीके से छुड़ाया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, सूखी लकड़ी की गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इससे कारण है, सबसे पहले वहां क्या लिया गया है, सूखी लकड़ी लेंगे आप, और उससे क्या करेंगे, उसको हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ एक कंडीशन जो लागू होती है, तो यहाँ भी एक कंडीशन बता रहा है कि अगर सूखी लकड़ी को लगातार हम इलेक्ट्रॉन के ही आवेश में रख रहे हैं, मतलब जैसे सर्किट गई हुई है कोई, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, उस सूखी लकड़ी को उठाकर उसी पे रख दिया गया, तो क्या उसमें भी इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे,
वो ये पूछ रहा है, वो ये चीज बता रहा है कि जैसे एक चद्दर थी, ठीक है, जो कुचालक के रूप में दिया गया था, और इस चद्दर में एक गैसन पृष्ठ को डाल दिया गया है, मतलब आवेशित है, ठीक, तो क्या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी तरीके से इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में कहते हैं। जैसे समझिए किस तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन एक तरीके से कंडेंसर के रूप में कार्य करते हैं। कंडेंसर आपने सुना होगा, कंडेंसर सुने हैं नहीं सुने हैं? कंडेंसर एक ऐसी व्यवस्था है जो पंखे में लगती है, ठीक। तो जो कंडेंसर होता है उसमें आपने देखा होगा, एक बार जब आप नया कंडेंसर लेने जाए तो उसको पहले एक प्लग में स्विच में लगाया जाएगा, फिर उसको स्पार्क किया जाएगा, तो उसमें देखा जाता है कि ये कंडेंसर सही कि नहीं। तो इसके कारण से उसमें क्या व्यवस्था होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद तो स्पार्किंग के माध्यम से बाहर निकल कर आते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य करता है। तो ये जो चद्दर आपकी दी गई है समरूप आवेशित कुचालक चद्दर के लिए विद्युत क्षेत्र की व्यवस्था, वो सेम इसी तरीके से कार्य करती है। ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है कि आवेशित कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को आवेशित कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट करेगा, यानी किसी ना किसी को सर्किट कर सकता है, मतलब करंट दे सकता है या सर्किट हो सकती है, लेकिन इतनी धारा नहीं रहती जिससे आदमी को पटक सके। आपको बताया कैसे, देखिए जैसे हम लोग के भी शरीर में कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप कहीं 1.5 वोल्ट की बैटरी को छूती हैं तो उससे आपको सर्किट नहीं लगता, ऐसे कि नहीं। लेकिन अभी आप उसको सेल को उस 1.5 वोल्ट की बैटरी के सेल को आप घड़ी में लगा देंगे तो घड़ी चलने लगेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है उसमें। लेकिन जब वही अभी आप 1.5 वोल्ट की जगह 20 वोल्ट या 50 वोल्ट की बैटरी को छूएंगे तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा है वो उससे कम है, उससे क्या है, कम है। तो सेम उसी तरीके से जो आपको हमने बताया अभी कि जो आप खंभे से कोई आदमी जब चिपक गया है, किसी को करंट मार रहा है, ठीक है, करंट लग गया है, तो जब आप उसको लकड़ी से उसे छुड़ाती है सूखी लिए तो उसमें करंट आता है, लेकिन उसमें इतना ही करंट आ रहा है कि जो आपको आगे से प्रवाहित ना हो सके, आपको करंट दे ना सके। तो वही यहाँ पे सूक्ष्म चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म चीजें यहाँ दिखाई जाती है कि क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पर क्या ऐसी समस्या हो सकती है कि अगर सूखी ही चीज है या कोई कुचालक है उसके बीच में अगर घासन पृष्ठ को रखा है तो क्या हमें देखने को मिलता है कि ये भी आवेशित होता है कि नहीं। बस यही हमें यहाँ पे क्या करना है, याद करना, सिद्ध करना। समझ में आया कुछ? अब देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है समतल अचालक चादर लिया गया है, ठीक है, समतल अचालक चादर लिया गया है, जो चादर क्या है, AB लिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो पृष्ठ घनत्व क्षेत्रफल लिया गया है सिग्मा इक्वल टू Q/A, ठीक है, पृष्ठ घनत्व का क्षेत्रफल के रूप में इसको लिया गया है। और फिर उसके बाद क्या बताया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दी गई है, कैपिटल E। अब यहाँ समझ लीजिए, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये ds जो दिया गया है ये उस क्षेत्र का सरफेस है, कितना ज्यादा, उस सरफेस कितना ज्यादा डेंसिटी के रूप में है, ठीक है। फिर उसका दूरी दी गई है कितनी, r आपको, ठीक ठीक। अब यहाँ सबसे पहले दिया गया आपकी दूरी जो कि r दी गई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया गया है, और ये जो पूरी बेलन की आकृति दी गई है ये तैयार होती है A B C और D के रूप में, ठीक है, इसके समांतर रहेगी। और विद्युत फ्लक्स का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का जब फार्मूला लगाएंगे फाइव इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, समाकलन ईडीएस वेक्टर में, समाकलन ईडीएस यही वेक्टर में रहेगा। तो अब इसको ईडीएस ईडीएस दोनों, क्योंकि यहाँ पे दो वो बने हुए हैं, बेलन एक ही है लेकिन उसकी आकृति के अनुसार उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका ये है, दूसरा भाग ये है, ठीक है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देख भी सकते हैं कि एक तरफ ये आवेशित है और एक तरफ आवेशित नहीं है, अनावेशित। यही चीज यहाँ बता रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति है कि कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं, और जिसके कारण से क्योंकि इसके आगे कुचालक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इसी को। जो गायसन पृष्ठ है एक तरफ आवेशित रूप में प्रयोग किया जा रहा है और एक तरफ क्या प्रयोग किया जा रहा है, कुचालक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए दोनों के पृष्ठ को क्या कर दिया गया, अलग अलग करके तब विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया गया। तो आपका ये होगा ईडीएस, ये भी ईडीएस, दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया गया, जोड़ा गया, तो 2 ईडीएस आ गया, ठीक। अब ईडीएस की वैल्यू हम लोग अगर वेक्टर को हटाएंगे तो ईडीएस जब वेक्टर हटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक। चलिए तो ये आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू 2 EDS कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा डीएस के रूप में। और फिर आपका डीएस आपका हम शुरू में बताए थे कि डीएस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ES, ठीक। शुरू में हम जब गायसन पृष्ठ सिद्ध कराए थे तो वहीं पर हम आपको बताए थे कि ये आपको 5 इक्वल टू क्या आ गया, ES। तो ये आपका जो आया है आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा,
ठीक है। अब आप अगर ये पूछे हमसे कि ये यहाँ पे cos थीटा कहाँ चला गया, तो हम आपको शुरू में बताए थे cos थीटा अगर कहीं से भी जाएगा, गायब होगा, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होगी कि वो 0 के बराबर हो जाए। ओ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर 1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ईडीएस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आके इसको सिद्ध कराएं। तो यहां सबसे पहले हम लोगों ने भी सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया कि फाइव इक्वल टू 2ES समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे हम लोग फिर देखेंगे। यहाँ बता दें कि गाउसियन बेलन जो यहाँ पे लिया गया है कि वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य है, क्योंकि इस पृष्ठ के सभी स्थानों पर यस हुआ डीएस। ठीक है, जो डीएस आपका दिया गया है, ठीक है, वही जो आपका एस दिया गया है पूरा पृष्ठ। ठीक है, यस हुआ डीएस पास पर क्या है? लंबवत है। किसके लंबवत है? पृष्ठ के लंबवत। पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। ये आपका डीएस और ये आपका एस, ये दोनों क्या है? एक तरीके से लंबवत है। ठीक है, तब आगे फिर दिया गया जो हम लोगों ने भी सिद्ध किया था, फाइव इक्वल टू 2ES समीकरण नंबर 1 से, और ये आपका समीकरण नंबर 2 है, इसको भी हमने सिद्ध किया है। जब आपका विद्युत फ्लक्स सिद्ध किए थे तो वहां पर ये फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिद्ध किए थे, अगर याद हो तो। ठीक, तो अब इसके अनुसार इसको क्या किया गया है? रखा गया पर, तो क्यू इक्वल टू पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश, ये आपका क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा एस। क्योंकि हमने आपको बताया सिग्मा का प्रयोग तभी किया जाएगा जब क्या होगी? बहुत सारे आवेश या बहुत सारे एक तरीके से वो दिए जाएंगे चार्ज, या फिर बहुत सारी सतह दी जाएगी, तो वहां पर इसका क्या होगा? प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि हमने शुरू में आपको दिखाया था कि आप एक फार्मूला से दिखे थे, फाइव इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें बहुत सारे आवेश एक साथ ही दिए गए थे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग 2-3 समीकरण और बच्चे उसको सिद्ध कर ले, बस से आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे शुरू करें। ठीक, तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फार्मूले के रूप में आएगा। ठीक है, ठीक, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। ये आपका अगर सिग्मा इक्वल टू पृष्ठ आवेश का घनत्व, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 से इसको हल करेंगे, तो फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 की हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे, या एक तरीके से देखेंगे कौन कौन से वैल्यू बराबर हैं। तो यहाँ पे 2ES बराबर हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से आपका सरफेस कट जाएगा, और इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सूत्र से हमें पता क्या चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस सूत्र से हमें पता चलता है, फार्मूले से पता चलता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है, की दिशा में आवेश की जो समतल सतह पे खींचा गया क्या है? अभिलंबोत अभिलंब है, वो क्या है? उसके अनुदिश कार्य करेगा, मतलब उसी तरीके के उसी के रूप में कार्य करेगा। अगर जहाँ पे कुचालक का क्षेत्र है वहां पर हमें धारा नहीं, मतलब आवेश नहीं दिखाई देगा, और जहां पर चालक का क्षेत्र है वहां पर हमें आवेश दिखाई देगा। जहां पे आवेश है तहां पे हमें चालक की तरीके से आवेश दिखाई देगा, जहां पे कुचालक है वहां पे आवेश हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक,
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।